प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख दीपेश अवस्थी, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। मध्य प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। सत्ता और विपक्षी दल के सदस्य गर्भगृह में आ गए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों पक्षों के सदस्यों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन जब सदस्य शांत नहीं हुए तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई कथित टिप्पणी का जिक्र कर दिया। इसको लेकर हंगामा हो गया। हालांकि स्पीकर ने पूरी कार्रवाई विलोपित करने के आदेश दिए। इसके पहले विजयपुर से नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा को विधानसभा अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण कराई। मुकेश हाल ही में उपचुनाव में निर्वाचित हुए हैं। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए गए आदेश का पालन नहीं करने का मामला उठाया। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2011 में जारी आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अगर विधायक किसी भी विभाग को पत्र भेजता है तो 3 दिन के अंदर पावती मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जयवर्धन ने कहा कि 6 महीने पहले उन्होंने पत्र लिखा था, लेकिन आज तक कोई जानकारी नहीं दी गई। जब विधानसभा के माध्यम से सवाल किया तो सारे अफसर जाग गए। सिंह ने कहा कि निर्देश में यह भी कहा गया है कि अगर अफसर निर्देश का पालन नहीं करता है तो निलंबित हो सकता है। जयवर्धन ने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों की भी हालत खराब है। बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल को एसपी के सामने दंडवत होना पड़ा है। इस पर शोर शराबा भी हुआ। जयवर्धन ने कहा कि सरकार को इसमें कड़े नियम जारी करने चाहिए। विधायक कुंवर सिंह टेकाम तहसील मड़वास जिला सीधी के पटवारी हल्का टिकरी में जमीन आवंटन और वृक्षारोपण से जुड़ा सवाल किया। सतीश मालवी ने पूछा कि रियासत के जमाने में उज्जैन जिले के जो शासकीय मंदिर थे वे मंदिर कहां कहां स्थापित हैं। स्थापित संपूर्ण मंदिरों की स्थानवार संपूर्ण जानकारी उन्होंने मांगी। विधायक लखन घनघोरिया ने पूछा कि जबलपुर जिले के तहसील सिहोरा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 5 जून 2024 को कटरा की अवैध रेत खदान दुर्घटना एवं जून माह में हुए ब्लडस्ट से भरे डंपर द्वारा ऑटो को टक्कर मारने से मृतक कितने मजदूरों के परिवारों के पीड़ितों एवं घायल व्यक्तियों को जिला प्रशासन एवं शासन ने कब, किस मान से कितनी राशि व आर्थिक सहायता या अन्य क्या सुविधाएं प्रदान की हैं। विधायक महेंद्र नागेश ने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि विधानसभा क्षेत्र गोटे गांव के झौंतेश्वर में उप स्वास्थ्य केंद्र बना है जो कि कई वर्षों से संचालित नहीं है। यह उप स्वास्थ्य केंद्र कब संचालित होगा? यदि हाँ तो कब तक होगा? यदि नहीं तो क्यों नहीं? साथ ही यह भी जानना चाहा कि क्या झौंतेश्वर उप स्वास्थ्य केंद्र में पद रिक्त हैं? यदि हाँ तो इन पदों की पूर्ति कब की जाएगी? प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना के संबंध में मुख्यमंत्री का वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि आज सदन को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष है जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 20 साल से उलझे हुए पुराने मसले को निराकरण करवाया। संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना भारत सरकार मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के बीच चंबल नदी कछार की नदियों को आपस में जोड़कर कछार में उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग बनाने के लिए योजना बनी है। प्रधानमंत्री के माध्यम से यह जो योजना हमारे लिए लागू करने का निर्णय हुआ है, इसमें खासकर हमारे पास एकीकृत परियोजना के बलबूते पर जो संपूर्ण लागत है, यह संपूर्ण लागत 72,000 करोड़ रुपए का केवल 10% ही हमको देना है। बाकी सारा पैसा भारत सरकार देने वाली है। यह विश्व की पहली नदी परियोजना का हमारा सौभाग्य है। एक तो यह योजना जो राजस्थान से मिलकर बनी है, एक और योजना मैं बताना चाहूँगा जो हमारे लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर बनेगी। चंबल काली सिंध पार्वती योजना के माध्यम से 35,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि हमारे अपने इस राज्य में लगेगी। इसके माध्यम से हमारा समूचा चंबल, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर ये पूरे बेल्ट से होते हुए गुना से आगे राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, देवास और यहाँ तक कि रतलाम का हिस्सा मिलाते हुए मंदसौर, नीमच में भी जुड़ेगी। यह एक बड़ी योजना हुई जिसके माध्यम से 13 जिले तो हमारे हैं और 21 जिले राजस्थान के भी हैं जो इसमें आने वाले हैं। कुल मिलाकर हमारी इस योजना के माध्यम से 3,000 गाँवों से ज्यादा लोगों को लाभ होगा। इसमें 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि की न केवल सिंचाई होगी बल्कि 83 लाख लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा, आपकी भी विधानसभा या जिले के अंदर एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ने का यदि कोई प्रस्ताव हो तो वह प्रस्ताव भी आप हमें दे सकते हैं। भारत सरकार यह भी एक बड़ी मदद करने को तैयार है। सदन में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का सप्लीमेंट्री बजट सदन में पेश किया।
अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा, ऐसी क्या स्थिति है कि सरकार को हर 15 दिन में कर्ज लेना पड़ रहा है। जनता पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ाया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट का जिक्र करते हुए कटारे ने कहा कि रीजनल इन्वेस्टर समिट में कुल मिलाकर 4 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। MOU साइन होने के बाद कुछ नहीं आया। कटारे ने कहा कि सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। सदन में भाजपा का संकल्प पत्र दिखाते हुए कटारे ने कहा, मुख्यमंत्री 1 साल का विकास कार्य बताते हुए खुद कह चुके हैं कि 90% संकल्प अभी भी अधूरे हैं। ऊर्जा विभाग में 18,000 करोड़ से अधिक का बजट था और अब तक सिर्फ 9,000 करोड़ ही खर्च हुआ है। अभी भी 50% खर्च होना बाकी है। अनुपूरक बजट के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 4 घंटे का समय निर्धारित किया था। देर शाम तक इस पर चर्चा जारी रही। विधानसभा में भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए साइबर अपराध का मामला उठाया। इस पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा, डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। पीएम मोदी भी मन की बात में डिजिटल अरेस्ट को लेकर जागरूक होने की बात कर चुके हैं। कांग्रेस विधायक रजनीश हरबंस सिंह ने आदिवासी बस्ती विकास योजना को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने बढ़ती बेरोजगारी के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट कर विरोध प्रदर्शन किया।